देखिए लाइची जी, हमें ऐसा लगता है कि ना हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए, वरना काफी देर हो गई है और अगर हम अभी नहीं गए ना तो कोई मुसीबत हो जाएगी। क्या यार, इतना रोमांटिक मौसम है और उसमें आप ऐसे डर रहे हैं जैसे कि कोई भूत घूम रहे हैं आसपास। इलायची जी, वो क्या है ना कि एक बारी भूत ने हमें पकड़ लिया ना तो फिर भी हमें माफ कर देगा, लेकिन अगर सेठ जी को हमारे सत्य के बारे में पता चल गया ना तो हमें इस तरह ऐसे पेड़ से लटका देंगे और हमारा ना झूला डाल देंगे वहीं पे, समझिए आप। प्यार कर रहे हैं हम लोग, किसी की मुर्गी चुरा के नहीं आए जो फंस जाएंगे। मेरा हाथ पकड़ो। दूरी बनाओ, दूरी बनाओ, संस्कृति बचाओ, दूरी बनाओ, संस्कृति बचाओ, दूरी बनाओ, संस्कृति बचाओ। क्या कर रही हैं आप इलायची जी? सेठ जी ना हमारा गला पकड़ लेंगे सीधा, हम नहीं पकड़ रहे। नहीं पकड़ोगे? नहीं। अगर आप अभी मेरा हाथ नहीं पकड़ेंगे ना तो मैं आइसक्रीम वाले को बुलाऊंगी और उससे कहूंगी मेरा हाथ पकड़ो। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, आपको लगता है कि हम आपका मजाक मान लेंगे। चल 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 चल। आइसक्रीम वाले भैया, प्रणाम। दिन दहाड़े बीच बाजार किसी की बहन बेटी का हाथ पकड़ रहा तो यो ही संस्कार है तेरे। ये क्या बकवास कर रहे हैं, ये क्या बदतमीजी है, छोड़िए मैं। अच्छा, लड़की के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा है तू और बदतमीजी कर रहा मैं। एक सेकंड भैया, आपको गलतफहमी हुई क्या? ओ बहन जी, आप बीच में ना बोलो, इसकी तो मैं हड्डियां तोड़ दूंगा। इसने हाथ कैसे पकड़ा आपका? देखिए, बहुत हिम्मत के बाद हमने उनका हाथ पकड़ा है और इसमें कोई झूठ नहीं है और ये आपकी गलत बात है। हमने उनका हाथ पकड़ के कोई गलती नहीं की है, समझिए। हमारी भावनाएं एकदम साफ हैं, छोड़िए हमें। अच्छा अच्छा अच्छा, कल को तू किसी और लड़की की गोद में टपक के बैठ जाओगा और कहेगा इसमें तो जी हमें अपनी माँ नजर आ रही है क्योंकि हमारी भावनाएं बहुत साफ हैं, तो मैं मान लूंगा क्या? छोड़े, ये कैसी बातें कर रहे हैं यार आप? ये क्या माँ, क्या ये कोई अनजान नहीं है। हाँ तो बोल दे बीवी है तेरी। हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। आपकी आंखों में गुस्सा दिख रहा है लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि आपको कुछ समझ है, ये हमारी बीवी है। सही कहा आपने। अच्छा, तो सनी लियोनी मेरी ताई है, बोल बेटे। देखिए, आपकी शक्ल देख के लगता नहीं कि सनी लियोनी आपकी ताई है, समझे आप? तो तेरी शक्ल देख के कौन सा लगे कि वो तेरी बीवी है? अरे यार, कैसी बातें कर रहे हैं आप? देखिए, अगर आपको हम पे विश्वास नहीं है तो आप इनसे पूछ क्यों नहीं लेते? इलायची जी, बता दीजिए ना कि हमारा रिश्ता क्या है, दिमाग खा रहे हैं आदमी। ये जीजा जी, जीजा जी। है जी? कौन से जी? जीजा जी? भगवान, घोर कलयुग। इलायची जी, क्या कर रही हैं आप? अब जीजा जी क्यों बुला रही हैं हमें? अब बताइए ना कि हम आपके पति परमेश्वर हैं। अरे क्या बताऊं जीजा जी? अरे आप इसको बताइए ना कि हम आपके पति हैं यार, और क्या बताएंगे आप? मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। देखिए भाई साहब, दाल में कुछ काला नहीं है, समझे आप? आप 2 मिनट रुक जाइए ना, हम बता रहे हैं ना भाई साहब, 2 मिनट रुकिए, बताइए ना इलायची जी। जीजा जी, आप समझ क्यों नहीं रहे? अरे बता क्यों नहीं रही? बताइए ना कि हम आपके पति हैं यार। लड़की पे चीख क्यों रहा है? धमका रहा है उसे? देख, अगर तू इसका पति होता ना तो इतनी ऊंची आवाज में बात नहीं करता। अभी सबक सिखाऊं तेरे को। चल मार इसे। अरे हम मतलब हस्बैंड है, मेरे हस्बैंड है। बहन जी, आपका झगड़ा हुआ दिखे। इतने सीधे साधे आदमी को कुटवा दिया आपने। ये कोई बात हो गए? भाई सॉरी है। अरे अरे अरे, वो देखो उधर बैठे चोंच लड़ा रहे। पकड़ 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 पकड़, ओ पकड़।
अरे एलआईसी जी, आप बता क्यों नहीं रही है कि हम आपके पति हैं यार? 100 बार बोल दिया हमने आपको, आप बता ही नहीं रही है उसको। क्या आंखें मटका रही हैं? यार ये दिल्ली कहां से आ गया सालो? बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। पिंटू जी, आज का दिन ना मेरे लिए बड़ा लकी हो रखा है। मतलब आपने सोचो, आपने खुद मुझे फोन करके यहाँ बुलाया। तो आपका ये दोस्त, आपका ये हमदर्द, आपका ये सेवक आपकी सेवा में हाजिर है। बताइए। देखिए सोनपाल जी, बहुत दिन हो गए हम लोगों को दोस्ती निभाते हुए, तो क्यों ना अब इस दोस्ती के आगे का प्रोग्राम बनाया जाए। पिंटू जी आपको पता नहीं है, इस कुर्ते के अंदर ना मेरे हाथ पैर सब कांप रहे हैं, और ये देखिए हथेली पे पसीना सा आ रखा है, और पेट में ना गुड़गुड़ी सी हो रखी। पिंटू जी बताइए, पिंटू जी बताइए, बताइए ना पिंटू जी, क्या नाम दे हमारे इस रिश्ते को? एक मिनट। अरे आप तो शर्मा ही गई पिंटू जी। सोनपाल जी, अपना ये कपड़ा हटाइए। हैं? ठीक है। बताइए कौन सी आपको पसंद है, भाई मैं ना इस रक्षाबंधन पे आपको बांधूंगी। बताइए, फिर देर किस बात की, आप पसंद कीजिए। गैस पिंटू जी, गैस ऑन कर रखी है मैंने। वो दूध उबले खा रहा है, मतलब बाहर ना आ जाए, तो मैं आता हूँ। अरे अरे सुनो तो सोनपाल जी, अरे बेटा अब आया हूँ पहाड़ के नीचे। साले सोन पापड़ी राखी तो मैं तुझे बांध के रहूंगा। सोनपाल जी, सोनपाल जी। पिंकी अंकल, पिंकी अंकल दरोगा साहब, रुकिए। क्या है? ए बना मतलब इलायची, तुम इस तरह से बिल्ली की तरह पिंकी जी का रास्ता क्यों काट रही हो? पिंकी जी पूछ रहे हैं। पिंकी अंकल, आप पापा के पास ही जा रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल जा रही है। पिंकी अंकल प्लीज प्लीज, आप गलत समझ रहे हैं। माना कि मैंने और जीजा जी ने शादी करी हो, लेकिन सब बहुत जल्दी में हुआ, टाइम नहीं मिला पापा को बताने का। हैं? ये ऐसा है, शादी है, कोई पतंगबाजी ना है जो पापा को बचाने का टाइम ही नहीं मिला। बताइए क्या मतलब हुआ? नहीं दरोगा साहब, हम आपकी बात समझ रहे हैं, लेकिन वो क्या है ना कि हम सही समय का इंतजार कर रहे हैं। जब भी हमें ऐसा लगेगा कि सेठ जी इस बात को सुनने की क्षमता रखते हैं, तो हम उन्हें पक्का बता देंगे। आपसे प्रॉमिस कर रहे हैं। अच्छा, मतलब तुम जो है ये बात बता के बहुत बड़ा एहसान करोगे सेठ जी पे। देखिए आप प्लीज पापा को मत बताइए। मैं बहुत जल्द खुद पापा से बात करूंगी, उन्हें सब कुछ सच बता दूंगी, लेकिन प्लीज आप जी प्लीज मत बताइए। ठीक है, उसमें क्या है? पिंकी जी को क्या नहीं बताएंगे? पिंकी जी सच्ची पिंकी अंकल, मतलब आप पापा को कुछ नहीं बताएंगे? ना ना, कब्ज की तरह ना था वो करके पेट में ऐसा दबा के रख लेंगे बात को। हाँ ऐसा है, पिंकी जी को ना थाने में बहुत जरूरी काम हो रखा, करेले काट के ऐसे सुबह। पिंकी जी बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। वैसे मुबारक हो आप लोग को। थैंक यू। हाँ हाँ। एलआईसी जी, ये दरोगा साहब इतनी जल्दी कैसे मान गए यार? अरे यार बेवजह ना आपने अपनी शक्ति चक्की मत चलाइए। अरे वो मुझे तब से जानते हैं जब मुझे टंटा बोलना भी नहीं आता था। मतलब समझ रहे हैं ना? नहीं समझ नहीं रहे हैं एलआईसी जी, फिर भी आप एक बार ही सोचिए तो सही। अरे प्लीज प्लीज, कुछ नहीं होगा, बहुत स्वीट है पिंकी अंकल। रिलैक्स करो, चलो रिलैक्स, चलो आओ। क्या बीवी को बस में करने की दवा चाहिए? अबे यहाँ मेरी बीवी बस में ना हो रही, तू बात कर रहा है बेकार की। चल, अगर तुम्हारा तूने फोन किया ना मुझे तो बता रहे हो फोन में घुस के मारूंगा तुझे। बात कर रहा है बेकार की। चल सेठ जी, हाँ
ये देखिए लहंगे में 100 रुपए निकले। सुन, तू ये सारे लहंगे झाड़, अच्छी तरह से झाड़ लिए। हो सकता है कि 100, 500, 2000 के नोट में मिल जाए। अरे आज लक्ष्मी माता की बहुत बड़ी कृपा हो रही है मुझ पर। सुन, एक तू ही है जिसने ईमानदारी से मुझे ये पैसे दे दिए। अगर तू चाहता तो डकार भी सकता था। अरे सेठ जी कैसी बातें कर रहे हैं आप? हम कब से आपके साथ काम कर रहे हैं और हमने आपका नमक खाया सेठ जी। आपके साथ और आपकी थाली में कभी छेद नहीं कर सकते। एक अकेला तू है जिसने नमक खा के जो है ऐसी ईमानदारी दिखाई है, नमक हरामी ना दिखाई। और एक वो है छटंकी जो मुझे खा गया, मेरा घर खा गया, फिर भी उसका पेट ना भरा है? सुन, मुझे ना तुझ में प्यार आ रहा है। पप्पी दे दे मुझे। नहीं सेठ जी, वो दरअसल क्या है कि सिर्फ पिंटू जी का हक है इसके। अरे ओ हाँ, तू गलत ले जा रहा है मेरी बात। अरे मैं प्यार वाली पप्पी ना, आशीर्वाद वाली पप्पी दूंगा तुझे। आजा आजा। अच्छा फिर हाँ भाई, क्या हो रहा है सेठ जी? ये कौन सी रिश्तेदारी निभाई जा रही है? पिंकी जी पूछ रहे हैं। अरे दरोगा जी, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझ रहा हूँ जो ऐसा टन जैसा लड़का मेरी दुकान में काम कर रहा है। हाँ पंचम सेठ जी। हाँ कोई बात ना। ना वो तो है सेठ जी। वैसे ये पंचम काम के अलावा और भी बहुत कुछ कर रही है, हैं? सेठ जी आप तो यार बड़े कंजूस निकले हैं। अरे कंजूस क्या हो गया दरोगा जी, क्या बात हो गई? ना मतलब ऐसे कोई मामूली बात ना हुई है सेठ जी, बहुत बड़ी बात है। ये पंचम ने और इलायची ने शादी कर ली और आपने पिंकी जी को मिठाई तक नहीं खिलाई। हाँ? दरोगा जी, ये कैसी घटिया बात कर रहे हो आप? ये आदमी घटिया है? साहब जी मैं तो ये कह रहा था कि मतलब पंचम ऐसी घटिया हरकत करेगा मैं सोच भी नहीं सकता। अरे दरोगा जी, नशा करके आए हो क्या सुबह ही सुबह? ना ना सेठ जी ये नशा नहीं करते, लेकिन हाँ आजकल ना कुछ अजीब सी दवाइयाँ खा रहे हैं तो उसका असर है। तो आप एक काम कीजिए सेठ जी, आप साहब से पूछ लीजिए। ये तू मुंह बंद करके खड़े रह इधर। जब बोले जा रहे बुबू, ना ना कोई दवा ववा का असर ना हो रखा है सेठ जी। और वैसे भी पिंकी जी पूरे होशो हवास में ये कह रही है और इलायची ने ये बात खुद अपने मुंह से पिंकी जी से कही है। दरोगा जी, हाँ जी बता रहे हो, अगर आप दरोगा ना होते तो मैं यही आपका मुंह फोड़ देता। तो देर किस बात की सेठ जी? साहब जी मैं तो ये कह रहा था कि सच सुनना है तो देर किस बात की है? हाँ। दरोगा जी, अगर ये बात है ना तो इलायची के सामने साबित करो, तब आगे बात होगी। हाँ हाँ क्यों नहीं। सांच को आंच नहीं, 2 और 2 4 होते, 5 नहीं। तो बचपन से दिल्ली में रह रहा हूं। तू कहां देख रही है? आज देख रही हूँ। करो इलायची। अबे टन सेठ जी पंचम। अबे इधर आ। हाँ। करो इलायची, बाहर आओ। दरोगा जी, हाँ जी। अब सब आ गए हैं आपके सामने है। अब जो भी बात होगी ना आमने सामने होगी, करिए। क्या हुआ इलायची के पापा? दरोगा जी क्यों आए हैं? सुन करो, दरोगा जी का मानना है इलायची ने इस टन के साथ शादी कर ली है। हे भगवान, ये क्या कह रहे हो इलायची के पापा? मेरे तो भागे फूट गए। दरोगा जी, हाँ जी। सच सच बताइए,
क्या ये सच्ची बात है? ऐसा है भाभी जी, पिंकी जी को अपनी कढ़ाई और करछी की कसम है। ये भाभी जी कौन सी गली में घुस रही हैं ऐसे? अरे दरोगा जी, इसकी आंख सुबह से फड़फड़ा रही है। ओह, आप अपनी बात पूरी कीजिए कि आपने अपनी आंखों से देखा या ना। सेठ जी ऐसा देखिए, पिंकी जी को ना ऐसे वैसे दूसरे किसी के मामले में घुसने की आदत एकदम ना है, पर क्या है कि ये मामला अपने मोहल्ले का है, इसलिए ये बात पिंकी जी के पेट में हजम ना हुई निकल आई। लुगाई साला। मतलब साहब जी की आदत लुगाई वाली ना है, जो इधर की बात उधर करे, ये बोल लिया था मैं। हाँ पिंकी अंकल, हाँ जी, क्या बोल रहे हैं आप? जीजा जी, मैं ये तो पहले से शादीशुदा है, तो मैं इनसे शादी कैसे कर सकती हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल। ऐसा है इलायची, ये जो मतलब यहाँ पे मजाक का माहौल ना हो रखा। प्लीज आप पिंकी अंकल, हम लोग मजाक में भी ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। अच्छा, मतलब ये हो रखा है कि पिंकी जी तुझे याद दिलाए, भूल गए जो एक दूसरे का हाथ पकड़ के तुम दोनों वहां खड़े भुट्टा खा रहे थे? और वो संस्कृति दल वालों ने आके तुम दोनों को पकड़ लिया था और पंचम की पिटाई करने वाले थे, तब तुमने यही बोल के पंचम को बचाया था कि ये तुम्हारा पति है। क्या 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 बोल रहे हैं ये? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। हाथ में हाथ भुट्टा खा रहे थे, ये क्या है पिंकी अंकल? मुझे पढ़ाई से फुर्सत ही कहाँ है? और हमें तो दुकान से फुर्सत नहीं है। और हमारी बुबू तो हमें कब से कह रही है कि भुट्टा खाने साथ चलो, हम तो उनके साथ भुट्टा खाने नहीं जा पा रहे हैं। सेठ जी आपको तो हमने बताया भी था, बताइए ना दरोगा साहब को। अच्छा, मतलब तुम दोनों का कहने का मतलब ये हो रही है कि पिंकी जी यहाँ खड़े खड़े झूठ बोल रही है। पिंकी अंकल, कोई सबूत है आपके पास? ना, सबूत तो कोई ऐसा है ना पिंकी जी के पास। दरोगा साहब, आप बिना प्रूफ के ऐसे किसी जवान लड़की पे ऐसा घिनौना इल्जाम कैसे लगा सकते हैं आप? अरे ये आदमी घिनौना है। साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि आपको घी लेना है ना डेयरी में। अरे मंगीला लिया, पिंकी जी का तेल निकल रही है और तू घी लेने की बात कर रही है। चुप कर यार तू। आप ना एक पुलिस वाले हैं और फिर भी बिना किसी सबूत के इतना बड़ा इल्जाम। ओह माय गॉड, दिस इज वेरी सैड पिंकी अंकल। और पापा आप बताइए, क्या आपको सच में लगता है कि मैं आपको बिना बताए शादी कर लूंगी? वैसे तेरे आधे पौने काम तो जो है बगैर बताए करती है तू मुझे। हाँ, लेकिन शादी जैसा बिल्कुल सेठ जी, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि दरोगा साहब को कोई गलत फहमी होगी, कोई और होगा। अच्छा, हो मतलब ऐसा है कि हो सकता है सेठ जी की ऐसे औने पौने में पिंकी जी को गलती लग गई हो, और मतलब सेठ जी, पिंकी जी ने यहाँ आप सबसे एकदम मतलब तहे दिल से माफी मांग रही है। दरोगा जी, कितने अजीब आदमी आप हैं। मेरी मासूम सी बच्ची के ऊपर आपने ऐसे कीचड़ उछाला। और इसी का मुंह काला हुआ। साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि मतलब आपका मुंह ना थोड़ा सा काला लग रही है। लगता है पिछले हफ्ते ठीक से ना ब्लीच ना करवाया आपने। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। हाँ मंगीलाल, मतलब पिंकी जी जाके ब्लीच करा ही लेते हैं फेस अपना। चले ब्लीच। हाँ। मेरा मतलब है आइए साहब जी।
हाँ चल, अच्छा चलते हैं पिंकी जी। आई एम सो अपसेट। हम जाते हैं, हम अपना कार्यक्रम पूरा कर लेते हैं। बचपन से दिल्ली में रह रिया हूँ। नाक कटवा दी साले ने। साहब जी मैं तो ये बोल रहा था कि अगर आपकी बात सच निकली तो इलायची ने ना सेठ जी की नाक कटवा दी। वैसे साहब जी एक बात बोलूं, बिना सबूत के ना किसी के ऊपर इल्जाम लगाना गलत बात है। अपना तू मंगीलाल को चार्ज ज्यादा ना फटक रिया है। अबे हटना, थाना जाके घुइयां छिले यार। ये बोल रहा था मैं। हैं? हाँ जी, आ रही हो सर। हटा। पिंकी जी को गोली दी, नाक को चने चबाती है, पिंकी जी की खिचड़ी जलाती। ना 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 ना, पिंकी जी भी इतनी आसानी से हार मानने वाले ना हो रखे। पिंकी जी अब तो ये साबित करके ही रहेंगे कि इलायची और पंचम दोनों पति पत्नी हो रखे हैं। क्या मुश्किल कर रखी ने? ओ लंबू, अबे ओए बैठा यहाँ आराम से। साले तेरी कमर। क्या गुल खिलाया तुम लोग दोनों ने नीचे? क्या हो गया? अरे हुआ क्या यार, वो पिंकी दरोगा ना बड़बड़ाता हुआ जा रहा था कि पंचम इलायची की शादी को साबित करके रहेंगे। लो, तेरी शादी का भांडा फूटने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। नहीं मुझे एक बात समझ ना आ रही यार, पिंकी दरोगा को तुम लोगों की शादी का कैसे पता चला? अबे कहीं खुशी में मिठाई तो ना खिला दी उनको? नहीं, किस्मत ही खराब है हमारी। मैं और जीजा जी गली में टाइम पास कर रहे थे, इतने में संस्कृति दल वाले लोग आ गए और जीजा जी को कूटने लगे। तो खुद को बचाने के लिए हमें सच बताना पड़ा कि हम हस्बैंड एंड वाइफ हैं। नहीं, मैं देखा कि पिंकी अंकल भी वहीं थे, उन्होंने हमारी सारी बातें सुन ली। सच तो बताया वो अलग बात है, लेकिन वो तो सेठ जी को यहाँ तक बताने आ गए थे यार। वो तो हमने पता नहीं किसी तरह से बात को संभाला। अब पता नहीं इलायची जी क्या होगा अब। लेकिन मैं तो सोच रही हूँ कि अच्छा है, किसी ना किसी बहाने से तो पापा को पता लगना ही था। हम ये जो काम नहीं कर पाए वो पिंकी अंकल कर देंगे। इलायची जी ऐसी बातें क्यों कर रही हैं आप? ऐसा क्यों कर रही हैं आप? मतलब आपको पता है सेठ जी ना हमें पंखे पे उल्टा लटका देंगे चमगादड़ की तरह। अरे यार तू अपनी छोड़ भाई, मेरी सोच। मेरा तो चीर हरण एकदम निश्चित हो रखा है। इलायची जी ये ऐसी डरावनी बातें ना करो यार। हाँ यार सच्ची लो, क्यों उन दोनों का बीपी बढ़ा रही है? कुछ सोच, क्या करना पिंकी अंकल की सिचुएशन का। मुझे फिलहाल पिंकी अंकल की नहीं, पापा की टेंशन है, क्योंकि जो शक का बीज बोया ना पापा के दिमाग में पिंकी अंकल ने, उसे काटना बहुत जरूरी हो गया है। अरे भैया जो भी काटना है जल्दी काटो, कहीं पोल खुल गई ना तो सेठ जी हमारी जड़ें काट देंगे। अरे किसी का कुछ नहीं कटने वाला है यार, निश्चिंत रहिए। जब तक इलायची है कोई टंटा नहीं होगा। ओके? बड़ी खांसी आ रही है। अरे यार खांसी तो हमें भी आ रही है, लेकिन हम तो अपनी रोके पड़े। आई ट्रस्ट यू। करूं? दरोगा जी से ये उम्मीद ना थी मुझे। क्या जरूरत थी मजे लेने की? अब मजे लेने थे तो सर्कस में चले जाते, किसी शेर का कान खुजा देते। हैं? बताओ क्या जरूरत? इतना बड़ा ड्रामा मेरे घर में कर दिया उस आदमी ने। इलायची के पापा, मुझे तो लगता था कि ये दरोगा जी के दिमाग में सिर्फ खाना और सुई धागा ही होता है। देख रही है इलायची के दिल पे क्या गुजरी होगी, तू समझ ले। अब कितना बुरा लगा होगा उसे। पापा मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। अरे क्या हुआ? अरे इतनी रात को तेरे सींग क्यों निकले आए? पापा मैं अभी अभी ना छत पे गई थी ताजी हवा खाने के लिए। पता है मैंने वहां क्या देखा? जीजा जी और पिंटू भाभी ना दरवाजा पूरा खोल के एक दूसरे से मतलब गले लग के मतलब चिपक के लिपट के खड़े हुए थे। मतलब ये भी कोई तरीका होता है? अब बेटा मैंने तो ऊपर जाके देखा ना कि वो किस तरीके से गले मिले हुए थे।
तो मैं कैसे बता दूं कि तरीका सही था या गलत था? ओहो इलायची के पापा, तुम ना समझते नहीं हो ये लड़की क्या कह रही है। और इलायची, तुझे क्या जरूरत थी इतनी रात को छत पे जाने की? हाँ मम्मी, ये मेरा घर है, जब चाहूँ जहाँ चाहूँ जा सकती हूँ। उन लोग को सोचना चाहिए ना। अरे माना के भाई मतलब शादीशुदा है, माना के लव मैरिज हुई है, माना कि मतलब एक दूसरे से दूर नहीं रख सकते हैं, माना कि वर्ल्ड के बेस्ट कपल है, माना कि अरे ठीक है, सुन लिया, सब सुन लिया। ये आगे तो बता बात क्या थी? हाँ तो मैं यही कह रही हूँ कि दरवाजा बंद करने तक का कंट्रोल होना चाहिए था, है ना पापा? अरे तू बेकार में परेशान हो रही है। देख उनकी खुद की खिचड़ी है, मुझे आते चाय पकाए? नहीं, लेकिन चूल्हा तो अपने घर का है। और जब मैंने जीजा जी को टोका, पता ना उन्होंने मुझसे क्या कहा? नहीं भाई हम तो शादीशुदा हैं, ये पिंटू हमारी पत्नी है, हम तो इनसे बहुत प्यार करते हैं। मतलब हद हो गई यार, प्यार करते हो तो ये सब करोगे? अरे देख 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 इलायची, देख ऐसा है, वो मियाँ बीवी हैं, सब ठीक हो जाएगा, आगे तो ना करेंगे। नहीं, मियाँ बीवी हो तो क्या हुआ, हमारा घर है ये, कोई शिमला की वादियां नहीं है कि यहाँ पे इश्क लड़ाएंगे, मियाँ बीवी रोमांस करेंगे। आप उन्हें हड़का देना पापा। हाँ मैं हड़का दूंगा, तू अपना खून मत जला। ठीक है, मैं सोने जा रही हूँ, गुड नाइट। करूँ? मुझे दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। हो ही ना सकता, मैंने तो दाल खुद अपने हाथों से साफ की थी। अब हर बात पे अपना खाना घुसेड़ दे। कमाल है, खुद ही दाल बीच में लेके और मुझे डांटते हो, मेरे तो भाग ही फूट गए। अरे तू समझ ही ना रही है। देख मैं क्या कह रहा हूँ, पहले तो मुझे दरोगा जी की बातचीत से चला कि देख हमारी इलायची जो है कि इतना कोई उल्टा सीधा काम ना कर पाई, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि देख कैसे इलायची जो है सफाई पेश कर रही थी। हाँ तो वो पंचम और पिंटू को भी तो सोचना चाहिए ना, घर में जवान लड़की रहती है, कुछ तो कंट्रोल करना चाहिए। अरे वो तो सुन ले, इलायची देख लग नहीं रहा था तुझे कि कैसे बात को ऐसे घुमा फिरा रही है, कोई नया मोड़ दे रही है। चोर की दाढ़ी में तिनका। है ना, इलायची की दाढ़ी है। मेरे मुहावरों का ऐसे बैठे बैठे बस खून कर दे तू। देख तुझे पता है ना, ये बात जो है शाम को निकली और अभी इसी रात को जो है इलायची आकर के मुझे ये समझा रही है कि पंचम और पिंटू में आपस में कितना प्रेम है। करो मेरा मन ना मान रहा है। सुन, अगर दरोगा जी की बात सच निकली तो ओह गॉड, ये मामला तो उल्टा ही पड़ गया है। पापा को यकीन दिलाना होगा, वो भी मेरे बिना कुछ बोले, बिना कुछ किए। अगर पापा को ऐसे ही शक बना रहा ना तो लाइफ में टंटे हो रखे हैं। नहीं मम, फिर से दवाई नहीं ली सुबह की? कितनी आंख मारोगी यार? अरे ये बाथरूम में इतने चुटकुले किसे याद आ रहे हैं? इलायची तो अंदर जाके पंखा ऑन ऑफ कर, यहाँ बैठना ठीक ना। जा गुगु, गुगु क्या कर रहे हो? अरे गुगु छोड़ो छोड़ो, मुझे छोड़ो, मैं बाल्टी मार दूंगी। छोड़ो ना गुगु। बुबू सुनो तो, बुबू सुनो तो, अरे सुनो तो, बुबू कहाँ जा रही हो?
मिसेस पंचम, आप दोनों एक साथ? भाई पानी की इतनी भी क्या बचत? ना ना सेठ जी, वो क्या है ना, गुगु तौलिया भूल गए थे, तो वही तौलिया मैंने कहा मैं दे देती हूँ, इन्होंने मुझे ही अंदर खींच लिया। अब बताओ आप, ये बच्चे हैं क्या जो मैं इनकी पीठ में ऐसे साबुन लगाऊं? पिंटू भाभी, ये कोई होटल या आपका हनीमून नहीं चल रहा है कि आप लोग खुलेआम कुछ भी करें? मतलब हो क्या रहा है हमारे घर में? माना कि आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा प्यार है, लेकिन ऐसा क्या? और आप दोनों के बीच मतलब कोई नहीं आ सकता, मतलब बिल्कुल भी नहीं, मतलब कभी भी नहीं, मतलब अरे बाबा सुन लिया मैंने, है? आगे बोल। हाँ भाई, मतलब कंट्रोल करना चाहिए इन्हें, है ना पापा? अब वो तो मतलब, अरे एलआईसी जी, बुबू हमारी पत्नी है, और सेठ जी आप तो जानते ही हैं कि पत्नी के साथ तो हंसी मजाक चलता ही रहता है, क्यों सेठ जी? देखो बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन अपने बंद कमरे में। अरे क्या हमारे घर को ऐसे लवर्स पार्क बना के रखा हुआ है? इलायची जी, हम क्या बताएं आपको, मतलब हम दोनों एक दूसरे में इतना लीन रहते हैं कि और कोई दिखता ही नहीं। हम तो भूल ही गए कि आप सब लोग भी यहाँ पे हैं। रियली पिंटू भाभी, हम सब जानते हैं कि आप दोनों की लव मैरिज हुई है, पति पत्नी है आप दोनों, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप खुलेआम कहीं भी हनीमून मनाएंगे। शर्म लिहाज होना चाहिए बड़ों का, है ना पापा? इलायची जी, अगर ये बड़े शर्म लिहाज करते ना तो हम आप यहाँ पे ना होते। अब देखिए एलआईसी जी, आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि हम अपनी बीवी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। हम तो किसी और की तरफ आंख उठा के तक नहीं देखते हैं। हमें इतना ज्यादा प्यार है कि जब हम काम पे जाते हैं हमें बुबू की शक्ल नजर आती है, जब हम खाना खा रहे होते हैं हमें बुबू की शक्ल नजर आती है, मतलब हम कहीं पे भी चले जाएं। अरे चल क्या रहा है इस घर में कंचन, क्या चल रहा है ये? पंचन मतलब पंचम। अरे तूने ऐसा कोई काम किया है जो तेरा सही नाम लूं मैं? है? तू वैसे ही खुला सांड बना घूम रहा है इस घर में, और ऊपर से जो है मिसेस पंचम ने लाल रंग की ब्लाउज और पहन रखी है। इलायची के पापा लाल नहीं गुलाबी। तू और गुलाबो बनी रहे। ओह गॉड, मैं स्कूल जा रही हूँ, मेरा मूड ही खराब हो गया। छी। चलिए सेठ जी, हम भी चलते हैं। वो दरअसल क्या है कि हमें दुकान भी खोलनी है, और दुकान खोलने से पहले हम अपनी बीवी के साथ थोड़ा समय बिताते हैं, और उस समय में चलो आओ समय बिताएं। सेठ जी, मैं भी चलती हूँ। आओ बुब्बू। आओ चलो। इलायची के पापा, तुम भी नहा लो, मैं तुम्हारे लिए टॉवेल लेके आती हूँ। कोई फायदा ना है, सिर्फ पटक रही है बस। मेरे तो भाग ही फूट गए। क्या हो गया सेठी? सुबह सुबह लड़ लिए क्या किसी से? अरे लोटे, मन तो कर रहा है कि लठ बजा दूं इस दरोगा के। दरोगा के? है? क्या कर दिया उन्होंने? दरोगा का कहना ये है कि इस बर्तन ने ना, जो मेरे यहाँ नौकर है, बर्तन ने और इलायची ने आपस में शादी कर ली है। सेठी, तुमने दरोगा साहब के मुंह के पास जाके सूंघा था? कहीं सुबह सुबह टिका के तो ना घूम रहे थे? अबे टका के आता तो भी एक बार के लिए माफ कर देता मैं। अरे लेकिन मेरे घर के आंगन में पूरे होश में आकर उसने ये बकवास की है।
हाँ तो सीढ़ी बोलने दो, बोलने से कुछ सच थोड़ा हो जाएगा। अरे यही तो सबसे बड़ी गड़बड़ है। एक बार जो है शक का कीड़ा दिमाग में घुस गया तो बस समझ ले तो घुस गया। और दूसरी तरफ क्या हो रहा है पता है, कि मेरी बेटी इलायची और वो बर्तन रात दिन इस बारे में मतलब एकदम मुझे ऐसे दिखाने में लगे हुए हैं पूरी तरीके से कि जो बर्तन और पिंटू आपस में जो इंसान ना है बल्कि तोता में ना है। अरे अपने प्यार का ऐसे मुजरा कर रहे हैं सामने सबके। अब तो सीढ़ी करने दो, अब प्रेम करने की उम्र है उनकी, अब प्रेम तो करेंगी। अब तुम्हारी और सेठाइन की तरह बंद कमरे में जाके भजन करने की उम्र है ना उनकी। तुझसे कितना कह दिया लोटे कि मैं और करुणा जो है बंद कमरे में भजन करते हैं। सुन, काम की बात सुन ले पहले। काम की बात ये है, सुन, जब सबको पता है कि पिंटू और बर्तन आपस में शादीशुदा है तो ये साबित करने की क्या जरूरत है और सबको ये दिखाने की क्या जरूरत है कि वो प्रेम करते हैं? बता। हाँ भाई, क्या हो रही है सेठ जी? मतलब आप जो है वो पिंकी जी से खफा तो ना है ना? पिंकी जी पूछ रहे हैं। दरोगा जी, आप मेरी महबूबा तो हो ना, जो मैं आपसे खफा होऊंगा। पर किसी लैला से कम भी ना है ये। साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि आपकी और मैडम की जोड़ी ना लैला मजनू वाली है। तू मुंह बंद करके पीछे खड़ा रहे। दरोगा जी, हाँ जी। आप जब चले गए ना उसके बाद मैंने बहुत सोचा। मैंने ये सोचा कि थाने से चलकर आप मेरे घर बेइज्जती कराने तो आओगे ना। उसके लिए आप कभी भी थाने आ सकते हैं सेठ जी। हाँ दरोगा जी, हाँ जी। मैं ये कह रहा था कि आपने कहा कि वो जो संस्कृति दल वाला जो है ना मामला, हाँ उन्होंने जो है इलायची और इसको बर्तन को पकड़ा था, हाँ हाँ। तो आप ये सामने साबित करवा सकते हो कि पंचम और इलायची थे? सेठ जी, मतलब आप क्या बात करो, करा सकते हैं पिंकी जी, एकदम साबित करा सकते हैं। वैसे आपने ना पिंकी जी पे भरोसा करके कोई गलती ना की है सेठ जी। अभी कराते बात। देखो मिनट, ये एक मिनट रुक जाओ, एक स्पीकर पे लगा देते। हाँ लगा लगाओ, हम भी तो सुने। हाँ हाँ हेलो, अपना मिथुन इधर पिंकी जी बोल रहे हैं। हाँ दरोगा साहब बोलिए। पिंकी जी को ना तुमसे एक छोटा सा काम था। वो याद है उस दिन वो तुमने रास्ते में लड़का लड़की उनको पकड़ा था? लड़का लड़की एक दूसरे को पकड़े थे, हम तो भगान लाग रहे थे उनको, और वहां तो और भी घने लड़का लड़की थे जो चोंच लड़ा रहे थे। बोलिए आप। ना ना, मतलब पिंकी जी उस लड़का लड़की की बात कर रही है जिसमें से उस लड़के की तुमने बहुत धुनाई की थी और फिर उस लड़की ने उस लड़के को बचाया था ये बोल के कि वो दोनों पति पत्नी हैं। हाँ, अच्छा वो साली जीजा, हाँ उनको कैसे भूल सकूं। हाँ हाँ बताइए बताइए। यही बात जो है ना, ये तुम लड़की के पापा के सामने बता सकते हो? क्यों ना बता सकूं, अरे संस्कृति बचाने के लिए तो पैदा हुआ हूं मैं। आप जहाँ कहोगे वहां बताऊंगा, डंके की चोट पे बताऊंगा। आप एड्रेस बोलो। क्या? बंसल 420 चांदनी चौक। बंसल 420 ये वो एड्रेस है? ऐसा है सेठ जी, अब सच्चाई खुद चलकर आपके घर आ रही है। 55 से दिल्ली में रह रिया हूं। दूरी बनाओ, बचाओ, दूरी बनाओ, बचाओ, दूरी बनाओ, बचाओ, दूरी बनाओ, बचाओ, दूरी बनाओ। बचाओ। अपना मतलब सेठ जी, ये लीजिए, पिंकी जी अपनी बातों का चलता फिरता सांस लेता सबूत ले आए। मतलब ये जो है ना, ये हो रखे मिथुन जी, वो संस्कृति बचाओ दल वाले। मैं क्या सेठ जी, नमस्ते। नमस्ते बहन जी। अरे ना ना, ऐसा ना है, ये एक सुशील और
भद्र महिला है। वो क्या है, 2 दिन से इसकी आंख अपने आप फड़क रही है, इसलिए गलत ना समझे। अपना सेठ जी, अब आगे का आपने आंखों देखा हाल जो है वो मिथुन जी आपको बताएंगे। मिथुन जी, दरोगा जी का कहना है कि आपने एक लड़का लड़की को भुट्टे के ठेले पे देखा था, जिन्होंने आपसे कहा था कि वो शादीशुदा है। आपको उनकी शक्ल याद है? सेठ जी, हाँ। मेरे घर का नाम कोबरा हैगा, पता है क्यों? क्यों? आपकी चाल की वजह से? आप नागिन की तरह चलते हैं। नहीं जी नहीं। हाँ। लोग कहते हैं कि मैं एक बार जिसकी शक्ल देख लूं ना, उसकी तस्वीर मेरी आंखों में कैद हो जावे। अरे यो आंखें नहीं है, कैमरा है, कैमरा। अच्छा, अपना सेठ जी, हाँ। देखा आपने, मतलब अब आप एक काम करो, इलायची और उसको पंचम को बुलाओ। मतलब आपके सामने वो दोनों पति पत्नी है, ये सच सामने आ जाएगा। अभी देखो। हाँ, बुलाओ। अबे बर्तन, सेठ जी पंचम। इधर आ। इलायची, इधर आ, इधर आ। क्या हुआ पापा? देख, मैं तो भगवान से चाह रहा हूं कि कुछ ना हो, लेकिन अब तो मिथुन जी के फैसले के बाद ही पता लगेगा कि क्या होना है। अपना मिथुन जी, जरा गौर से आंखें खोल के देखो जरा इन दोनों को। क्या ये लड़का लड़की वही है जिन्होंने कहा था कि हम शादीशुदा है, पति पत्नी हैं?